नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्थ पर। और मैं हूं राजीव। आज हम बात करेंगे कि पुलिस को जब कोई संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो पुलिस घटना स्थल का निरीक्षण किस तरह से करती है। इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट कुमकुम शुक्ला जी। हम उनसे जानेंगे घटना स्थल का निरीक्षण के लिए क्या है कानूनी प्रावधान। देखिए, जब किसी संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस का कर्तव्य है कि वो घटना स्थल पर तत्काल जाए और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करे। इसके लिए सीआरपीसी की धारा 157 में प्रावधान है, जिसके अनुसार यदि किसी सूचना पर अन्यथा थाना प्रभारी को किसी अपराध होने के संदेह का कारण है, जिसकी विवेचना करने के लिए वो सीआरपीसी की धारा 156 के अंतर्गत सक्षम है, तो वो स्वयं घटना स्थल पर जाकर या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को भेजकर घटना स्थल का निरीक्षण करवा सकता है या कर सकता है। अर्थात अपराध की विवेचना में विवेचक का घटना स्थल पर पहुंचना नितांत आवश्यक है, क्योंकि घटना स्थल पर विवेचक को घटना से घटित होने का साक्ष्य और अभियुक्त द्वारा छोड़े गए कोई भी भौतिक साक्ष्य मिल सकते हैं, जिनके आधार पर वो विवेचना का निष्कर्ष सही ढंग से निकाल सकता है। अगर पुलिस घटना स्थल पर जाने में विलंब करती है तो हो सकता है अभियुक्त द्वारा गवाहों को डरा धमकाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया जाए। इसकी प्रबल संभावना रहती है और घटना के साक्ष्यों को मिटा भी सकता है। आपको बता दें, घटना स्थल का निरीक्षण यदि गहराई से किया जाए तो घटना स्थल से अपराध और अपराधी के बारे में कुछ संकेत प्राप्त हो सकते हैं, जिनके बारे में एक पुरानी कहावत है कि घटना स्थल बोलता है, क्योंकि घटना स्थल विवेचक को यह संकेत जरूर देता है कि अपराधी किस प्रकार का है, उसकी अपराध करने की नीयत क्या रही होगी और उसका अपराध करने का तरीका क्या है। इन्हीं संकेतों के आधार पर विवेचक अपनी विवेचना को आगे बढ़ाकर अपराधी तक पहुंच सकता है। घटना स्थल का निरीक्षण करने से विवेचक इस तरह के संकेत प्राप्त हो सकते हैं उसको। मान लीजिए किसी गृह भेदन या चोरी के मामले में घटना स्थल का निरीक्षण करने पर विवेचक को यह ज्ञात होता है कि अभियुक्त ने कमरे में रखे हुए कई बक्सों में से केवल एक ही बक्सा खोला और उसमें से माल, जेवर, रुपए, नकदी आदि चोरी कर लिए। इसमें विवेचक को स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि अभियुक्त घर के उस बक्से की जानकारी थी अभियुक्त को जिसमें नकदी और जेवर आदि रखे हुए थे। इसीलिए उसने अन्य बक्सों के तालों को नहीं खोला और सिर्फ उसी बक्से को खोलकर उसमें से माल जेवर निकालकर सारा सामान लेकर चला गया। इससे यह भी पता चलता है कि वो चोर कोई परिचित था या अपरिचित था, इस बात का भी जानकारी मिलती है। वो सारे बक्से खोलकर सामान नहीं तलाश कर सका। अब यहाँ पर विवेचक को यह निष्कर्ष निकालने में सुविधा होगी कि अभियुक्त या तो घर का ही कोई सदस्य है या कोई नौकर है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर में निरंतर आता जाता रहता था और जिसको सारी जानकारी थी। अपराधी नया है या सातिर, इसका अंदाजा भी पुलिस को घटना स्थल से ही लगा लेती है। यदि घर में घुसकर चोर कपड़े, बर्तन, जेवर, टेलीविजन सभी सामान चोरी किया गया है चोर द्वारा, तो पुलिस यह अंदाजा लगा लेती है कि चोर अभी नौसिखिया है, क्योंकि सातिर चोर ऐसा सामान नहीं ले जा सकता है या नहीं ले जाता है जिसके सहारे वो पकड़ा जा सके, क्योंकि सातिर चोर ऐसा सामान चोरी करते हैं जिसको गलाया या बेचा जा सके आसानी से, जो कि पहचान जिसकी ना हो सके। अब आपको ये भी बता दें,
विवेचक घटना स्थल से ही भाप जाता है कि अपराध के पीछे उद्देश्य क्या था। मान लीजिए किसी घटना स्थल पर किसी अज्ञात व्यक्ति की हत्या के बाद उसकी लाश पड़ी मिलती है, तो उसका गहराई से निरीक्षण करने के बाद विवेचक समझ जाता है कि हत्या रंजिश के कारण हुई है या लूट के कारण। यदि मृतक के हाथ पर बंधी घड़ी मिलती है और उसके जेब में पर्स, रुपए, पैसे आदि विवेचक को मिलते हैं, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि घटना लूट के इरादे से नहीं की गई है। और विवेचक मृतक की पहचान कराकर जानकारी हासिल करता है कि उसकी रंजिश किस किस से थी और अपनी विवेचना को आगे बढ़ाता है। एक बात आपको और बता दें, विवेचक जब घटना स्थल पर जाता है तो वो अपने साथ टार्च, कैंची, लाखबत्ती, कागज, लिफाफे, सील मोहर, रबर के दास्ताने, सुई धागा, मोमबत्ती, माचिस आदि सामान साथ लेकर जाता है। घटना स्थल पर विवेचक को जल्द पहुंचना चाहिए ताकि घटना स्थल को सुरक्षित रखा जा सके। डॉग स्क्वाड के द्वारा आरोपी की तलाश की जा सके। आसपास के लोगों से बातचीत करके अभियुक्त के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। घटना स्थल पर अभियुक्त के द्वारा छोड़े गए कोई भी साक्ष्य, घटना स्थल पर अभियुक्त के द्वारा छोड़े गए भौतिक साक्ष्यों को एकत्र किया जा सके। सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा सके और कोई यदि घायल है तो उसे अस्पताल भिजवाया जाए। यदि घटना में किसी वाहन का प्रयोग हुआ हो तो कंट्रोल रूम को जानकारी देकर चेकिंग अभियान शुरू किया जा सके, क्योंकि पुलिस द्वारा घटना स्थल पर शीघ्र पहुंचने पर वादी, गवाह व आम आदमी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंचे तो विवेचक को चाहिए कि वो घटना स्थल को रस्सी से घेर कर वहां पर अन्य लोगों का आना जाना बंद कर सके। साथ ही घटना स्थल पर मिलने वाले साक्ष्यों को सील मोहर करे, घटना स्थल का नक्शा तैयार करे और वीडियो बनाए। वहां की वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसी ही अन्य जानकारी हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।